बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और एनडीए के अंदर ही सीटों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। खासकर चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी सीटों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी कम से कम 40 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन गठबंधन का गणित कुछ और ही कहता है। पटना से रितेश मधुकर की देखिए एक खास रिपोर्ट। एनडीए की अंदरूनी रणनीति में अब असहमति खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और उनकी बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत भाजपा 100, जेडीयू 100, अन्य घटक दल 43 और लोक जनशक्ति पार्टी 20 से 24 सीटों पर चुनाव लड़ना तय किया गया है। चिराग पासवान को लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि विधानसभा में भी वो कमाल दिखा सकते हैं। यही वजह है कि वो खुलकर अपने प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं न कहीं बिहार के अंदर जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसका अभी जीता जागता उदाहरण बाबा चौहरमल जी का आयोजन था। उसमें जिस तरीके से लोगों की उनके लिए जो रुझान है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लोग एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के बहुत ही प्रबुद्ध और सर्वदावेदारी नेता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी के को कहीं ना कहीं बिहार में केंद्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, और अगर केंद्र में प्राथमिकता मिलती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% स्ट्राइक रेट इस बार भी रहेगा। और हालांकि पिछले 2 चुनावों में एलजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, लेकिन पार्टी को अब भी चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता पर भरोसा है। क्लोजिंग व्यू। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप एशियन न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोजपा के राष्ट्रीय और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए में अधिक हिस्सेदारी के लिए सक्रियता जो है वो बढ़ा रहे हैं। उन्हें विधानसभा में कम से कम 40 सीटें चाहिए। एनडीए ने सीटों के बंटवारों को जो हिसाब बनाया है, उसमें चिराग के लिए 20 से 22 सीटें रखी गई हैं। यह उन्हें मंजूर नहीं है। एनडीए में बात बन जाती तो ठीक है, उनके पास प्लान बी भी है। यह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। चिराग के लिए वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा सीट को उपयुक्त माना जा रहा है। सीटों को लेकर चिराग आकलन परेशान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा, जदयू, लोजपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी एनडीए के घटक दल है। भाजपा और जदयू के बीच जो है न्यूनतम 100 सीटों के भी बंटवारा होता है, तो सहयोगी दलों के लिए 43 सीटें बचेगी। राजनीति में समीकरण कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना है कि क्या चिराग पासवान अपने प्लान बी को अमल में लाएंगे या एनडीए के भीतर कोई नया समझौता होगा। वहीं प्रशांत किशोर ने जहां तमाम दलों पर हमले किए हैं, वहीं एलजेपी को अब तक निशाने पर नहीं लिया है। ये भी एक बड़ा संकेत है। एशियन न्यूज के लिए पटना से रितेश मधुकर की रिपोर्ट।